अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही रिफ़्रेशिंग, गर्मियों की बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हम बनाएंगे। कराची का बहुत ही मशहूर तरबूज़ का शरबत। बनानी इसकी रेसिपी बहुत आसान है और ये इतना यम्मी और टेस्टी होगा कि आप इसको बनाएंगे तो डेली इसको बनाना पसंद करेंगे। इससे इतनी रिफ़्रेशिंग सी आपकी तबीयत हो जाएगी कि सारी गर्मी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये शरबत बन के तैयार होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ मैंने एक तरबूज़ ले लिया था जितना मुझे रिक्वायर्ड था, बड़े से साइज़ का। रेड तरबूज़ है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने धो लिया था, अच्छी तरह से साफ़ करके ऐसे पीसेस बना लिए थे। अब इसके मैं छोटे छोटे से क्यूब्स कट करूँगी जो शरबत में हमें ऐसे ही डालने होंगे। 7 चंक्स जो इसके हम यूज़ करेंगे और बाकी जितना भी ज़रूरत होगी तो वो हम ब्लेंडर जार में डाल के पीस लेंगे। बहुत रिफ़्रेशिंग शरबत बनेगा ये हमारा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों में इसके पीने से आपको एकदम ही इतनी रिफ़्रेशिंग तबीयत आपकी हो जाएगी और तरोताज़गी मिलेगी कि आप इस शरबत को रोज़ बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, बस इसके छोटे छोटे से क्यूब्स हमने कट कर लेने। अच्छे अच्छे नीट से आपने इसको कट करना है, ये नहीं कि ऐसे उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं इसका कट करना। अच्छे अच्छे छोटे छोटे से क्यूब्स इसके आप इसके कट कर लें। जितनी मुझे ज़रूरत है मैं तकरीबन एक जग बना रही हूँ। 4 गिलास के करीब इसकी ये क्वांटिटी है। तो बस इसको इसी तरह से आप कट कर लें, छोटा छोटा बिल्कुल। और ये देखिए, मैंने सारा इसको कट कर लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग मैंने कर ली है। तो बस इसको हम साइड पे रख देंगे। बाकी का जो है वो हम पीस लेंगे। नॉर्मल कटिंग करेंगे तरबूज़ की, जैसे कि एक तरबूज़ की हम करते हैं, और उसको हम ब्लेंडर जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, ये वाला मैंने शरबत बनाने के लिए रखा है। तो इसको मैं डाल दूँगी ब्लेंडर जार में। इसको मैं अच्छा सा पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक आपने इसको पीस लेना है। ब्लेंडर जार में से ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून काला नमक शामिल करूँगी। रोज़ सिरप है यहाँ पे मेरे पास, लाल शरबत आप जो भी यूज़ करते हैं घर में, 3 से 4 टेबल स्पून। क्योंकि तरबूज़ मेरा काफ़ी मीठा था तो 3 से 4 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। थोड़े से फ्रेश मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, 6 से 7 पत्ते बस इसमें जाएंगे। और इसको मैं अब पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक हम इसको पीस लेंगे। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा, पानी वानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छी तरह से देखें, इसको मैंने पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे। बड़े से बाउल के ऊपर मैंने छलनी रख ली है, उसको मैंने तैयार कर लिया है। और अब इसको हम पीस लेंगे, इसको अब हम छान लेंगे। अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसको हम छान लेंगे, ताकि जो इसका ऊपर जो थोड़ा सा बीज वगैरह होते हैं और जो भी फाइबर इसका होगा, मोटे मोटे पार्ट्स होंगे, वो सब ना छलनी में रह जाएंगे और बड़ा नीट और क्लीन सा हमारा नीचे शरबत जो है वो छन जाएगा। ये देखिए, ये सब वेस्ट है इसको मैं वेस्ट कर दूँगी। और नीचे जो है वो शरबत हमने रेडी कर लिया। इसमें हम निचोड़ देंगे यहाँ पे हाफ़ लेमन। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। हाफ़ लेमन इसमें निचोड़ देंगे हम। तरबूज़ मेरा काफ़ी ठंडा था तो इसलिए इसमें मैं बर्फ़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी, जितना मुझे ठंडा चाहिए होगा। आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बर्फ़ हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। और अब जो क्यूब्स कट करके हमने रखे हुए हैं तरबूज़ के, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सा ड्रिंक जो है वो रेडी हो चुका है। इसको आप पिएंगे, इतनी रिफ़्रेशिंग आपकी तबीयत हो जाएगी, एकदम से सारी गर्मी गायब हो जाएगी। सर्व करने के लिए मैं इसमें बस लेमन का स्लाइस लगा दूंगी और मिंट के पत्ते पुदीने के मैं ऊपर रख दूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल है ये। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। घर में आपके गेस्ट आ जाएं तो भी आप ये उन्हें बनाकर पिलाएं, सभी को ये बेहद पसंद आएगी रेसिपी। और बहुत रिफ़्रेशिंग है, देखने में माशाल्लाह ये जितना प्यारा है, पीने में उतना ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार हमारा तरबूज़ का शरबत रेडी है। इसको पिएं, ख़ुद इंजॉय करें, अपनी फैमिली को पिलाएं, आने वाले घर में गेस्ट्स को दें और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ।